गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है 24,000 से ज़्यादा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भर्ती आ गई है। आर्मी में ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें भर्ती आ गई है। सीईटी का एग्ज़ाम आ ही गया है। सीईटी के एग्ज़ाम के बाद हरियाणा में भी भर्तियां आएंगी। अपने समय पर केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां भी आएंगी। सीईटी का एग्ज़ाम आ गया है। एचटेट का एग्ज़ाम की डेट आई गई है, पोस्टपोन हो गया पंचायत चुनाव के चलते, वरना तो जो है डेट आ गई थी उसकी, अब दोबारा से फिर से आ गई है दिसंबर में डेट। तो भर्तियां तो हो रही हैं। इन भर्तियों के होने में लगेंगे वे जिनकी तैयारी है। ये 3-4 साल का गैप था, कोविड के कारण दिक्कत थी, और जितने महामूर्ख, गधे, बेवकूफ़ बैठे हैं वे क्या कहते हैं कि अब भर्तियां नहीं होंगी, अब आगे जो है ज्वाइनिंग नहीं होंगी, सरकार का हाल खराब हो गया है। देखिए, सरकार का हाल खराब हो गया नहीं हो गया, लेकिन फिर भी देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए भर्तियां बहुत ज़रूरी हैं। 2 दिन आगे पीछे भर्तियां ज़रूर होंगी। जिन लोगों ने लगातार तैयारी की है, जिन लोगों ने लगातार मेहनत की है, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है, अब उनके पेट में गड़बड़ नहीं हो रही है एग्ज़ाम को देख करके। और जिन्होंने तैयारी नहीं की थी ना, दिक्कत उनके साथ है। अब स्टूडेंट से बात करता हूं मैं, तो 2 टाइप के स्टूडेंट निकल करके आते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, काश तैयारी का थोड़ा टाइम और मिल जाता। अब तैयारी का इससे ज़्यादा तो और टाइम कैसे मिलेगा? जिन्होंने तैयारी नहीं की तो अब अपने घर ना बैठे रहो, अपने घर से निकल करके, और आज तो हो गया शनिवार, कल संडे, गारंटी बैच वालों की तो क्लास लगेगी, जिनको सीईटी का एग्जाम देना उनकी तो हम क्लास लेंगे। बाकी लोग सोमवार से पहुंच जाओ, सोमवार से आकर के पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक रास्ता क्या है, 12वीं पास करने के बाद बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, बीए करनी है, बीएससी करनी, बीकॉम करनी, 3 साल लगाएंगे। उसके बाद 2 साल में एमकॉम एमएससी में लगा देंगे। बीबीए एमबीए मैं उसी कैटेगरी में मानता हूँ, बीसीए एमसीए उसी कैटेगरी का हिस्सा मानता हूँ मैं। कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करने के लिए कंप्यूटर का काम करने जाते हैं, कंप्यूटर का कोर्स करते हैं। तो आप कंप्यूटर कोर्स करके प्राइवेट नौकरी लगना चाहते हैं, आप कॉलेज में जाकर के डिग्रियां लेना चाहते हैं, या आप 2-3 साल की तैयारी करके सरकारी नौकरी और बीए कर लो कोरस्पोंडेंस से, तो 2-3 साल में आपके पास बीए की डिग्री भी होगी और सरकारी नौकरी भी होगी। तो आपको चाहिए क्या, रास्ता वैसा ही लेना पड़ेगा। पहले अपनी मंजिल का निर्धारण करो, मंजिल का निर्धारण करके उसके अनुसार रास्ता तय करो। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं गया था। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आप लोगों के सगे संबंधी, परिचित जो आपसे जुड़े हुए हैं, कम से कम उन सभी लोगों को एक सही रास्ता मिले। और जो ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, उस ग्रुप से बाहर रहो, वैसे लोगों से दूर रहो। उनकी शक्ल देखना भी अच्छा नहीं होता है। जिंदगी में एक काम मैंने हमेशा ये रखा कि जो नेगेटिव आदमी थे कि तुमसे ऐसा नहीं होगा, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो उनसे मैं ज़्यादा वास्ता रखता नहीं था। अपने सफल होने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये मान लो कि वैसे नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। अब भर्तियां चल रही हैं, तैयारी भी चल रही है, आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई चुनाव में व्यस्त होता है, कोई कहीं व्यस्त होता है, घर वाले दुखी हैं, ये हो रहा है, किसी के घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं। तो जो इस प्रकार की चीजें हैं, तो आपको अपने घर में भी आवाज उठानी पड़ेगी, और बाकी लोगों की बातें सुनी अनसुनी एक तरफ करके और लगातार पढ़ते जाना पड़ेगा। अब नौकरी लगने में 1.5 साल की तैयारी चाहिए होती है, और 2024 के इलेक्शन से पहले कई लाख भर्तियां लगेंगी, कई लाख लोग नौकरी लगेंगे। आपका नंबर सरकारी नौकरी लगे हुए लोगों में होगा या रह जाने वालों में? जो नेगेटिव लोग हैं वो रह जाएंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लग जाएंगे। डिग्रियों के चक्कर में मत पड़े रहना, वरना डिग्रियां कर करके उम्र निकाल करके लोग आते हैं और फिर दिक्कत आती है। चलिए, मुझे इतनी ही बातें कहनी थी। जैसे पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग हैं, बोला हमें किसी ने बताया नहीं, हम तो डिग्री करते रहे, हम तो डिग्री करते रहे, ऐसा रहा वैसा रहा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम ऐसे देते हैं जो अपनी तैयारी करके अच्छी और सही डायरेक्शन में मेहनत करके जॉब लग गए। तो आप किस तरफ होगे, सफल या असफल? आपके पास सिलेक्शन होगा या आपके पास बहाना होगा? आपको बेरोजगारी दिखती है या कामचोरी दिखती है? ये बहुत सारी तरीके से हम लोग बात करते रहते हैं। उम्मीद है आप एक सही रास्ता लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।